जय श्री राम। आप सभी लोगों को गीता संग बबीता के इस सुंदर चैनल में भव्य दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। आज गीता का श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे और तीसरे श्लोक पर मैंने कुछ अपने विचार लिखे हैं। पढ़ने के बाद वही विचार मैं आप सभी लोगों के साथ साझा करने की कोशिश कर रही हूँ। शायद आप सब लोग को पसंद आएगा। कहते हैं कि भगवान कृष्णा जी तो सभी के मन में है, इंसान के सोच में है, इंसान के शरीर में है। क्योंकि यदि इंसान अपने आप को जब सिलेंडर भाव से भगवान को समर्पित कर देता है, तब प्रभु के आशीर्वाद से ही, मार्गदर्शन से ही उनका हर एक कार्य धीरे धीरे संपन्न होने लगता है। वही मैंने भी सोचा और अपना ये गीता का पाठ करना आरंभ किया। होता कुछ ऐसा है कि राम कहे या कृष्ण, दोनों तो एक ही हैं। मेरे लिए प्रभु श्री राम या कृष्ण दोनों में एक ही हैं, और मेरे लिए क्या, पूरे संसार के लिए एक ही हैं। बस जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसे उस नाम से भगवान को याद करते हैं और उनको अपने मन में एक विश्वास जगता है। कहते हैं कि गीता का पाठ करना या उनको पाठ करके अपने ऊपर समझना, अपने अंदर एक बहुत बड़ी बात है। मैं कोई गीता का ज्ञान नहीं चाहिए, कोई वो चीज़ नहीं बोल रही, क्योंकि गीता का जो विवेचन किया गया है, कितने बड़े बड़े विद्वान हैं। मैं तो एक बहुत छोटी सी, एक तुच्छ इंसान हूँ, जो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है जो आप सभी लोगों के साथ कुछ चीज़ें साझा कर पाऊँ। तो वही मैंने किया है और करने की कोशिश भी कर रही हूँ। नहीं तो इतना गीता का ज्ञान का कोई और अंत नहीं है, बहुत बड़ा ज्ञान है। वो समझना इतना, वो बात, एक एक चीज़ को एक एक श्लोक के अंदर में बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा में हर एक बात को बहुत डिटेल से बताया हुआ है। तो मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं और उसमें से कुछ अपनी डायरी में ही लिख लेती हूँ जो मुझे सही लगता है, और उसके बाद पढ़ के समझ के तब उसको अपने ऊपर कोशिश करती हूँ कि लागू करूँ। इसी के साथ आते हैं हमारे संजय उवाच का पहला और गीता के प्रथम अध्याय का दूसरा और तीसरा श्लोक। संजय उवाच में आते हैं कि दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा प्रसंगम्यं राजा वचनम् ब्रब्रीत। कहते हैं कि दुर्योधन पांडव की विशाल सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और स्थिति को समझते हुए अपने मन की चिंता को व्यक्त करना शुरू करते हैं। वो इतने चिंतित हो जाते हैं कि उनको थोड़ा सा अपने प्रति डर, भय हो जाता है कि शायद मैं इतनी बड़ी सेना को देख के, और अंदर से मन में उनको चिंता तो हो जाता है कि हाँ, ये कैसे मैं इस चीज़ को देखूंगा। और गुरु द्रोणाचार्य के पास जाके उस चीज़ के बारे में बताते हैं कि देखिए कितनी बड़ी सेना है जो कि सामने पांडव की है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा श्लोक आता है, पश्येता पांडव पुत्राणाम आचार्य महती च मूम व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेणम तवम शिष्येण धीमता। वह गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं कि हे आचार्य, देखिए पांडव की यह विशाल सेना आपके ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने सजाई हुई है। तीसरे श्लोक में भी वही बात कहते हैं अपने गुरु द्रोणाचार्य से दुर्योधन। कहते कि दुर्योधन के मन में इतना भय हो गया था, अपने शंका हो गई थी कि मैं इस युद्ध को कैसे जीत पाऊंगा, और तब जाके वो गुरु द्रोणाचार्य के पास वो अपनी शंका को व्यक्त करते हैं। मतलब कि खुल के नहीं बोलते हैं, लेकिन इन बातों से यही लगता है कि वो अपने मन में, अपने जो इतने बड़े बड़े महारथी थे कौरव के सेना में, लेकिन फिर भी वो डरते थे कि कैसे हम लोग इस चीज़ को आगे मतलब कि हैंडल करेंगे। कहते हैं कि ऐसा मानना है कि जैसा दुर्योधन सामने की सेना को देखकर अपने विचारों में उलझ गए, ठीक वैसे ही हमें समय समय पर अपने विचारों को देखते रहना चाहिए। सही बात है, विचार को सोच को ही उलझ जाते हैं। इंसान यदि अपना विचार अच्छा रखेगा, सही रखेगा, तो शायद उसकी उलझनों में अपने आप ही क्लियरिटी, साफ सुथरा होता चला जाएगा। ज़रूरी है कि इंसान को भी अपने विचारों के ऊपर मंथन करना चाहिए, जो कि हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है।
जो कि दुर्योधन ने नहीं किया है उस वक्त। एक चीज़ और है, कुछ चीज़ें कि कुछ मेरे विचार भी है जो मैंने डायरी में लिखी कि क्या मेरे मन में भी किसी प्रकार का भय है, अहंकार है, या ईर्ष्या है, या शांति और विवेक है। बहुत ज़रूरी है हर एक के मन में कोई अच्छा कार्य करने के लिए या कोई भी चीज़ करने के लिए इंसान को भय नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए और शंका नहीं होनी चाहिए। यदि ये सारी चीज़ें हैं तो शायद उसको पहले ही डाउट हो जाएगा, फिर वो आगे काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि वो सारी चीज़ें ना हो, क्लियर हो, और जो चीज़ जिसको जो करना है फोकस हो, उसके अकॉर्डिंग वो काम अपना कर लेता है। और एक एग्जाम्पल 2-3 और बताऊंगी कि मुझे लगता है कि गीता हमें सबसे पहले अपने मन मस्तिष्क को देखने की शिक्षा देती है। बिल्कुल सही बात है। गीता का जो एक भगवान ने कहा है कि इंसान अपने सबसे पहले मन को साफ करेगा, मस्तिष्क को, और अपने बुद्धि विवेक को ठीक से सही समझते हुए ही आगे अपना मार्गदर्शन गीता का पाठ करते हुए करेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं कि क्या कुछ सही है। लिखा है कि कठिन से कठिन परिस्थितियाँ आने पर भी मन की असली स्थिति सामने आ जाती है। बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ भी होता है कि बहुत बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी आती है तो इंसान का जो मन होता है ना, वो डाउट में हो जाता है कि हाँ ये करें या वो करें, लेकिन करना तो वही काम होता है ना जो कि ज़रूरी होता है मेरे लिए, किसी के लिए भी, किसी भी टाइम वो ज़रूरी होता है, उसको वही करना चाहिए। मन में अपने प्रति कोई भी शंका नहीं रखनी चाहिए। दूसरा है कि केवल शांति होना पर्याप्त नहीं है, सही सोच समझ और संयम भी बहुत आवश्यक है। बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ शांति होने से नहीं होता है, हमें अच्छी अपनी सोच, संयम और समझ और संयम भी बहुत आवश्यक है। मतलब कि अपनी सोच समझ और जिस कार्य में हमें जो काम करना है उस कार्य के प्रति अपनी एक सतर्कता, कहते हैं ना, उस कार्य के प्रति अपनी एक नियम बना लेना चाहिए और उस चीज़ को आगे फॉलो करना चाहिए। तीसरा आता है, हमें किसी भी परिस्थिति को देखकर घबराने की बजाय शांत मन से उसका सामना करना चाहिए। मैं भी घबरा जाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति है कोई भी, लेकिन उस परिस्थिति को आने से हमें अपने मन को बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, बल्कि उस कार्य को करने के लिए मन, बुद्धि, विवेक सब चीज़ को शांत करते हुए, अपने विचारों का मंथन करते हुए उस कार्य को कर देना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा कार्य होगा और ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, कृष्णा जी पर, और वो कार्य बहुत ही होगा। यही मैंने जैसे भी टूटी फूटी भाषा में मैंने बनाया और बना के आप सब लोग का प्रस्तुत किया, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद से जो कार्य कर रही हूँ मुझे मालूम है, क्योंकि अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं बट ठीक ठाक है। बस यही सोच के मैंने ये अपना चैनल शुरू किया है और आशा है आप सभी लोगों को धीरे धीरे पसंद आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, ये भी मुझे विश्वास है अपने ऊपर और अपने प्रभु श्री कृष्ण जी के ऊपर। एक सवाल और भी लास्ट में आया कि जो अपने लिए भी है, आप लोगों के लिए भी है, उसका है क्या कि क्या मैं अपने विचारों का निरीक्षण करता हूँ या केवल सिर्फ दूसरों की गलतियाँ ही देखता हूँ। मैं भी सोचती हूँ कि क्या मैं जो मैंने सोचा है, जो कार्य करने के लिए, चाहे वो कार्य मेरा हो या किसी और का, चाहे अपने परिवार का या अपने समाज का, क्या वो सही है, निरीक्षण किया, या सिर्फ और भी लोग हैं परिवार के या समाज के या ऑफिस के या कलीग से जो उनकी सिर्फ छोटी छोटी गलतियां निकाली। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को पहले अपने ऊपर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और तब जाके उस कार्य को करते हुए दूसरों की गलतियां ना देखते हुए अपनी गलतियों को सुधारते हुए उस कार्य को करना चाहिए। इसमें एक रहीम जी का एक और दुआ है जो कहते हैं ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपसा, मुझसे बुरा ना कोई। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।